हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है रिलेशन मेंटेन करने के बाद में एक महिला कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर आप जल्द से जल्द माँ बनना चाहते हैं तो आपके मन में एक्साइटमेंट ज़रूर होगा। ऐसे में आप जल्द से जल्द जानना चाहेंगे कि सेक्स के बाद आप कितनी जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। हालांकि प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ मिनटों से 12 घंटे ही काफ़ी है, लेकिन इसके लक्षण आपको कुछ समय के बाद ही दिखाई देंगे, क्योंकि सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण सामने आने में कम से कम 6 से 10 दिन का वक्त लग सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था के लक्षण की सारी बातें बताऊंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा। सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण से पहले होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी का सबसे पहला स्टेप है, जिसे हिंदी में निषेचन भी कहते हैं। निषेचन सभी जीवों में होता है। इसमें अंडाणु और शुक्राणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिससे नया जीव बनता है। इसी तरह से सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण आने से पहले फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। सेक्स करने के बाद जब पुरुष का स्पर्म महिला के वजाइना से होता हुआ सर्विक्स में पहुंचता है, इसके बाद सर्विक्स से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मौजूद अंडे के पास पहुंचता है। इसके बाद स्पर्म अंडाणु को पेनिट्रेट करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आपको यह समझना होगा कि सेक्स के बाद प्रेग्नेंट होने के लिए एक सही समय पर सेक्स होना ज़रूरी है। प्रेग्नेंट होने के लिए सही समय फर्टाइल विंडो है। फर्टाइल विंडो को ओव्यूलेशन भी कहते हैं। ये किसी भी महिला के पीरियड आने से 11वें से 14वें दिन के बीच का समय होता है, जिसमें 14वें दिन में अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और स्पर्म के वहाँ पहुँचते ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेक्स करने के बाद एक बार में 28 करोड़ स्पर्म निकलते हैं, लेकिन जो स्पर्म हेल्दी और ज़्यादा मोबिलिटी वाला होता है वही अंडाणु को पेनिट्रेट कर पाता है। इसके अलावा अगर आप पीरियड्स के 11वें दिन सेक्स करते हैं तो स्पर्म कम से कम 15 दिन तक गर्भाशय में रुका रहता है। ऐसे में 14वें दिन जब अंडाणु बाहर निकलता है तो स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर देता है। एक अंडाणु को फर्टिलाइज होने में 12 से 24 घंटे का समय लगता है। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाणु भ्रूण बनने की ओर अग्रसर होने लगता है, जो कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण का पहला चरण है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थापन करना। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। इम्प्लांटेशन में नया भ्रूण या जाइगोट में परिवर्तन शुरू हो जाता है, जैसे कि पहले मोरूला और फिर ब्लास्टोसिस्ट। जब भ्रूण ब्लास्टोसिस्ट वाले स्टेज से पहुंचता है तो इम्प्लांटेशन शुरू होता है। इस दौरान भ्रूण लगातार तेजी से बड़ा होता है। इसके बाद भ्रूण एंडोमेट्रियम वॉल पर जाकर चिपक जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में कम से कम 6 से 10 दिन का वक्त लगता है। इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या है? तो इम्प्लांटेशन के दौरान हल्की ब्लीडिंग होती है, जो पीरियड में हो रही ब्लीडिंग से अलग होती है। सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण में इम्प्लांटेशन पहला चरण है, जिसमें ये लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि वजाइना से हल्का खून निकलता है। कुछ समय के बाद में वो बंद हो जाता है। पेट में हल्का दर्द होता है, मूड स्विंग होना, सिर दर्द होना, वजाइनल डिस्चार्ज होना, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, चक्कर आना और जी मिचलाना आदि। अब हम सेक्स के बाद गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इम्प्लांटेशन के 5 से 7 दिन बाद में ही गर्भावस्था के लक्षण है वो सामने आने लगते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है पीरियड का मिस होना। सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण में इम्प्लांटेशन के बाद सबसे पहले पीरियड मिस होता है। दूसरा है ब्रेस्ट में बदलाव होना। ब्रेस्ट में सूजन होना, ब्रेस्ट को छूने पर मुलायमपन महसूस होता है। इसके अलावा निप्पल में भी सेंसेशन होना प्रेगनेंसी के लक्षणों में एक है। तीसरा लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस होना। इसमें कभी कभी जी मिचलाना या फिर उल्टी होने जैसा महसूस होता है। चौथा है थकान महसूस होना। सेक्स के बाद गर्भावस्था के लक्षण में थकान होना सबसे आम लक्षण है। प्रेगनेंसी की शुरुआत होने पर हार्मोन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। ऐसे में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के निकलने से शरीर पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है, जिस कारण से महिला को थकान महसूस होने लगती है। अगला लक्षण है बार बार पेशाब आना। गर्भावस्था के दौरान आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ब्लड की मात्रा बढ़ जाने के कारण ज़्यादा मात्रा में प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इसी कारण से बार बार पेशाब होने की समस्या होती है। ये सभी लक्षण महिलाओं में अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि किसी फीमेल्स में ये सिम्टम नजर आए और किसी फीमेल्स को नजर ना आए। अगर आपके प्रेगनेंसी रहने के लक्षण नहीं नजर आते हैं और आपका पीरियड मिस हो गया है तो आप पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।